नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रही है, जहां मालदा की घटना का जायजा लेने गए बीजेपी के केंद्रीय दल में शामिल 3 नेताओं को रोक लिया गया है। तीनों नेताओं को वापस दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही है। हालांकि अपने नेताओं को रोके जाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह ही बीजेपी नेता SS आहलूवालिया, भूपेंद्र यादव और BD राम मालदा पहुंचे थे। तीनों नेताओं को पुलिस ने स्टेशन से बाहर जाने से रोक दिया। आपको बता दें कि मालदा जिले के कालियाचक में कुछ दिन पहले एक जुलूस निकाला गया था। इसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई। जुलूस में शामिल लोगों ने थाना सहित कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। Actually, we are being held up here. Police want us to board the next train to Kolkata. After coming here, we were being told that Section 144 has been reimposed. They have said that if we venture out of the station complex, that might create a law and order problem for them. देखिए, ये दिखाता है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी वहां पे शासन कर रही हैं। एक तरफ 3 जनवरी को जो घटना होती है तो लीफलेट्स बंटते हैं, 1 लाख के ऊपर वहां मॉब इकट्ठा होता है, वो जाके तोड़फोड़ करते हैं, आग लगा देते हैं पुलिस स्टेशन को, रिकॉर्ड्स खराब कर देते हैं। अमित शाह जी ने 3 मेंबर डेलीगेशन जो भेजा कि वहां पे जांच करें, देखे क्या है शांतिपुर, उसको मालदा स्टेशन पे रोक देते हैं। ये साफ दिखता है कि ममता जी सच्चाई को सामने आने नहीं देना चाहती। आज सुबह मालदा स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेताओं को स्टेशन पर ही रोक लिया गया। उन्हें कालियाचक तक नहीं जाने दिया गया। जायजा लिया मालदा में मौजूद हमारी संवाददाता प्रेमा राजाराम ने। इस वक्त मालदा स्टेशन में बीजेपी डेलीगेशन को डिटेन किया गया है। 3 मेंबर बीजेपी डेलीगेशन आज 6:15 बजे मालदा स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उनको कालिया चौक एरिया तक जाने नहीं दिया गया है क्योंकि सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। तो बीजेपी डेलीगेशन अभी भी 1 घंटे के ऊपर यहाँ पे डिटेन किए गए हैं उनको, और जो हमको सुनने में आ रहा है कि उनको कालिया चौक एरिया तक जाने नहीं देंगे। विद कैमरा पर्सन अंशुमन रॉय, प्रेमा राजाराम, मालदा में IBN 7 के लिए। और कोलकाता से फोन पर हमारे संवाददाता शफी शमसी इस वक्त मौजूद है। शफी, इनको रोकने पर क्या रीजन दिया गया पुलिस की तरफ से और इसके बाद नेक्स्ट मूव क्या होगा? इस समय उनके रुकने के 2 कारण हैं। एक तो यह है कि वहाँ सिचुएशन बहुत ही हिंसक हो गई थी, तो शायद ये इनकी सुरक्षा के लिए भी एक तरह से बहुत कठिन स्थिति थी। और दूसरी तरफ से पुलिस ने इनकी रुका है कि छानबीन है ये पूरी तरह से वहाँ पर ना पहुंच पाए। और जिस तरह से अमित शाह ने इन 3 सदस्यीय प्रतिनिधि को भेजा है, इसका कारण ये है इस मंडल का कि जाकर वो लोगों से पूछे कि ये जो हिंसा भड़की इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या इसमें तृणमूल या CPM या और दूसरे राजनीतिक दल ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये भी जानने की कोशिश थी। लेकिन इसमें जो इनको रोका जा रहा है इसका मतलब साफ है कि मालदा की जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको लोगों को समझने ना दिया जाए कि क्या हुआ, और इसमें अगर कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक साक्ष्य है वो सामने न आ पाए। इस समय जो लास्ट स्थिति है हमारे सामने वो ये है कि ये 5 लोग हैं जिसमें 3 MP शामिल हैं, और इन सुबह 6:15 बजे से स्टेशन पर ही रोका गया है। ऐसा बहुत ही गैर मामूली है कि 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक साथ हों और उनकी मूवमेंट को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उन्हें स्टेशन से निकलने भी ना दिया जाए। और इस वक्त जो हमारे पास सूचना आ रही है प्रशासन ये है कि हो सकता है कि इस ट्रेन से इन्हें वापस कलकत्ता के लिए वहां से रवाना कर दिया जाए। बिल्कुल मोहम्मद, ये बताइए कि इस पूरे मामले पे अब बीजेपी का क्या कहना है? शुरू से ही ये कह रहे हैं कि हमें इसकी छानबीन करनी होगी कि वहाँ मालदा जो हिंसा भड़की वहाँ कम से कम जो बताया जा रहा है पर कम से कम उस दिन पिछले रविवार को 2 लाख से ज्यादा लोगों का एक हुजूम उमड़ आया था। तो ऐसा क्या हुआ, इसमें ट्रिगर करने का जो कौन है इसके पीछे किसका हाथ है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको जाना जाए और इसमें कौन इसमें इन्वॉल्व है उनको लाया जाए। पिछले सप्ताह भी वहाँ लोकल MLA बीजेपी
एक तरह से दल को लेकर जाना चाह रहे थे, उन्हें भी डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। और इससे जुड़े लोगों से पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन उसके बाद मालदा की स्थिति जो कि तो है, वहां अब भी ये नहीं पता चल पाया है कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस वायलेंस में, जिसमें हिंसा जो भड़की, जो कई तरह से इसको धार्मिक रूप भी वहां पे कुछ लोगों ने देने की कोशिश की और दो धर्मों के बीच इसमें जो है एक तरह से लड़ाई होते होते रुक गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सैफी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मामला क्या था ये आपको बता दें। बीते दिन कालेचक में एक जुलूस के दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाना, जीप और बसेस को फूंक दिया था। कालेचक में हिंसा के बाद से ही तनाव का माहौल वहां है और अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया था। वहां पे बीजेपी इसे सांप्रदायिक हिंसा बता रही थी, जबकि मुख्यमंत्री यानी कि राज्य सरकार का कहना है कि यह सांप्रदायिक हिंसा नहीं, इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है।